नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी जीएफआर को बढ़ा सकता है। तो जीएफआर को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जीएफआर होता क्या है। तो जीएफआर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी वो स्पीड जिससे किडनी आपके खून को साफ करके गंदगी को शरीर से बाहर निकालती है। उस क्षमता को हम जीएफआर कहते हैं। अब जो हमारी किडनी है जब खराब होना शुरू होती है तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, चाहे वो किडनी हो चाहे वो यूरिया हो, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे किडनी का वैल्यू ऊपर जाती है, हम मान लेते हैं कि किडनी की फंक्शनिंग है वो डाउन हो रही है। तो उसको हमने एक पैरामीटर दिया, उसको हमने एक वैल्यू दी है, उसको हमने एक पहचान दी है, वो है जीएफआर। तो जीएफआर जो है वो किडनी की वैल्यू से निकलता है। आपकी एज, आपका किडनी वैल्यू और आपका जेंडर, ये तीन वैल्यूज ली जाती हैं। एक हम इक्वेशन आप देख रहे हो, इसमें फिट किया जाता है और जीएफआर की वैल्यू निकाली जाती है। तो आपको अपना जीएफआर निकालना हो तो आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी साइट्स हैं, आप गूगल पे जाइए, जीएफआर कैलकुलेटर लिखिए, आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएगी। किसी भी साइट पर जाकर अगर आप ये वैल्यू अपनी डाल देंगे, अपनी एज, अपना जेंडर और अपना क्रिएटिनिन वैल्यू, तो आपका जीएफआर निकल आएगा। अब ये जो जीएफआर है ये किडनी के बढ़ने पे कम हो जाता है, यानी किडनी जितना बढ़ेगा जीएफआर उतना घटेगा। तो हम इससे क्या पता कर रहे हैं कि किडनी कितने परसेंट खराब है। तो हमने क्या किया है, हमने किडनी फेलियर को 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, स्टेज 1 टू स्टेज 5। स्टेज 1 पे नुकसान कम है, स्टेज 5 पे पूरा नुकसान हो चुका है। तो जीएफआर की जो वैल्यूज होती हैं, अगर वो 90 प्लस हैं तो हम मानते हैं कि स्टेज 1 का पेशेंट है। अगर आपकी वैल्यूज 0 टू 15 के आसपास है तो वो स्टेज 5 हो जाता है। तो पूरा चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो अगर आपने जीएफआर बढ़ाना है तो दो काम करने होंगे, दो में से एक काम करना होगा, या तो क्रिएटिनिन डाउन करना होगा या उम्र कम करनी होगी। तो उम्र तो कम हो नहीं सकती, तो हमें क्रिएटिनिन ही डाउन करना पड़ेगा। तो क्रिएटिनिन डाउन करने का मतलब ये है जीएफआर को बढ़ाना। तो जो क्रिएटिनिन है ये हमारी मांसपेशियों में बनने वाला एक वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। और जो हम खाना खाते हैं, खाना जब हमारी बॉडी में जाता है, हमारी मसल्स में जाता है, तो खाना उसको डाइजेस्ट मतलब मसल्स में वो यूज होता है और तब क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है। अगर किडनी ढंग से काम कर रही है तो यही क्रिएटिनिन आपके शरीर में इकट्ठा नहीं हो पाता, मगर अगर किडनी काम करना कम कर दे, बंद कर दे, तो ये जो क्रिएटिनिन है ये शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो कि आपकी रिपोर्टों में भी दिखना शुरू हो जाता है। अब अगर हमने क्रिएटिनिन डाउन करना है तो दो तरीके हैं। पहला काम हम कर सकते हैं कि हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा दें, कि किडनी इसको तेजी से बाहर निकाले, जो कि सही तरीका है। दूसरा तरीका एक और होता है जो कि बहुत गलत तरीका है, जो मैं अपने सारे पेशेंट्स को मना करता हूँ, वो है अपना वेट लूज करना। क्योंकि क्रिएटिनिन जो है वो मांसपेशियों में बन रहा है। अगर कोई इंसान अपना वेट लूज करेगा, वजन कम करेगा, तो मांसपेशियां भी कम होंगी। मांसपेशियां कम होंगी तो मांसपेशियां ही तो फैक्ट्री है क्रिएटिनिन की, वो छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन डाउन जरूर होगा, बट बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, अदर कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएंगी। तो हमने अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना होता है। अब किडनी की अगर हमने फंक्शनिंग बढ़ानी है तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि किडनी को नुकसान चीज़ क्या पहुंचा रही है। क्योंकि किडनी कभी भी अपने आप तो खराब होती नहीं है कि चलो खराब हो लेते हैं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा। तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रही होगी, चाहे वो बड़ा हुआ बीपी हो, चाहे वो बड़ी हुई शुगर हो, चाहे वो पॉलीसिस्टिक किडनी हो, कोई ना कोई कारण ज़रूर है जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है। तो पहला सवाल आपने अपने आप से पूछना है कि मेरा बीपी या शुगर ठीक है या नहीं है। अगर बीपी आपका बढ़ा हुआ है, शुगर आपकी बढ़ी हुई है, तो कैसे आपका क्रिएटिनिन कंट्रोल में आएगा? क्योंकि बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ी हुई शुगर तो किडनी को और नुकसान पहुंचाता रहेगा, और जैसे जैसे नुकसान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जीएफआर घटेगा। यानी सबसे पहले हम अपने बढ़े हुए बीपी और बढ़े हुए शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल में लेकर आएंगे और चेक करेंगे कि वो चौबीसों घंटे 365 दिन कंट्रोल में रहता है या नहीं रहता। अगर वो ढंग से रहना शुरू कर देगा तो किडनी को और नुकसान होना बंद हो गया। जब उसे नुकसान होना बंद हो गया तो भी तो किडनी अपनी रिकवरी में आएगी, अपने आप ऐसे बैठे बैठे थोड़ा दवाई खाने से आ जाएगी, राइट। तो आपने बीमारी की जड़ को अब खत्म कर दिया। आप अपने माइंड में किडनी को इमेजिन करने की कोशिश करो कि किडनी के अंदर कुछ नुकसान हो चुका है, अब उसे और नुकसान नहीं हो रहा, पर जो नुकसान हुआ है वो पहले का है। अब ये जो नुकसान है ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। सूजन जो आई है वो जा सकती है, बट किडनी के अंदर हिस्सा जो मर गया है वो मरा रहेगा, ठीक है। ये दो टाइप का नुकसान होता है, सूजन और मरा हुआ हिस्सा, ठीक है। तो सूजन को अगर हम किसी तरह से कम करें तो किडनी की काम करने की क्षमता वापस आएगी, बिल्कुल आएगी। तो हम क्या देखते हैं, जब हम किसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो क्रिएटिनिन के लेवल्स डाउन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किडनी के पास अभी क्षमता है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की। क्योंकि
किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर मरा है, जो कमज़ोर है, वो ढंग से काम करना शुरू कर देता है, पहले से बेटर काम करना शुरू कर देता है और क्रिएटिनिन डाउन होना शुरू हो जाता है और क्रिएटिनिन बहुत लंबे टाइम तक स्टेबल भी बना रहता है। तो अगर हमने जीएफआर बढ़ाना है तो क्रिएटिनिन घटाना है, क्रिएटिनिन घटाना है तो किडनी की क्षमता बढ़ानी है, किडनी की अगर हमें क्षमता बढ़ानी है तो बीमारी की जड़ को ख़त्म करना है, बीमारी की जड़ बीपी शुगर उसे कंट्रोल में कर लिया तो किडनी की फंक्शनिंग जब हम बढ़ाने का हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो रिजल्ट्स आपको कुछ ऐसे मिलेंगे। आज हमारे साथ हैं सुरेश चंद्र जी। तो सुरेश चंद्र जी, आप कब आए थे यहाँ पर? मैं आए थे 3 मार्च के। 3 मार्च को। और तब क्रिएटिनिन के लेवल कितने थे? तब मेरा क्रिएटिनिन लेवल था 6.9। 6.9। 6.9 का मतलब होता है 7 के आसपास, और 7 के आसपास जो होता है 90% किडनी हमारी काम करना बंद कर चुकी होती है। अब आपका क्रिएटिनिन लेवल कितना आ रहा है? ये 15 दिन बाद तो आ गया था 3.1। फिर अभी 15 दिन कितना है? फिर उसके बाद 15 दिन की मेडिसिन ली हाँ तो 3 पे आ गया। हाँ, अब मैं मेडिसिन मेरी चालू है, अब 3 पे रुका हुआ है। और भी डाउन हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो इनका अभी जो करंट लेवल है वो 3 है, और 3 पर भी हम ये मान के चलते हैं कि किडनी 50% तक अभी भी काम नहीं कर रही, बट पहले 90 से 50 हम पे आया, तो 40% की किडनी की फंक्शनिंग हमारी सुधरी है। अब आपकी किडनी खराब क्यों हुई वो जानना भी इम्पोर्टेंट है। किडनी इनकी खराब हुई थी डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, जब हमारी किडनी डायबिटीज से खराब हो रही होती है। आपको आराम क्यों आया अब वो जानना जरूरी है। आपको आराम इसलिए आया क्योंकि हमने आपके डायबिटीज को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया। जब एक बार शुगर कंट्रोल में आनी शुरू हुई तो किडनी के पास अब बहाना नहीं था और ख़राब होने का डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे हमने मेडिसिन दी तो लेवल्स आपके डाउन होने शुरू हो गए। अभी आपने कहा कि मुझे उम्मीद है कि और नीचे जाएगा, और मैं कहता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है कि और नीचे जाएगा, क्योंकि किडनी के अंदर जो हिस्सा मरा हुआ है ना वो आगे भी मरा ही रहेगा, वो जिंदा नहीं होता, वो रीजनरेट नहीं होता। बट जो हिस्सा बीमार होता है वो रिकवर हो जाता है, मैंने यानी वो जिंदा था, बीमार था, काम पे नहीं आ रहा था, वो काम पर आ गया, उसने काम उठाया, क्रिएटिनिन को डाउन कर दिया। बट कभी भी क्रिएटिनिन लेवल हम सोचे कि डायबिटिक वाले पेशेंट के अंदर 7 से वो 0 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो आपके लेवल यहाँ पर स्टेबल रहने चाहिए। अब आपने क्या करना है, अपनी बॉडी पे काम करना है कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, ताकत बनी रहे। क्यों? क्योंकि अगर ताकत बनी रहेगी तो हम सारे काम करने लायक बने रहेंगे, ठीक है। छोटी मोटी जो आप गलती करते खाने पीने में, मैंने वो ठीक करवा दी है। कोई माइंड में कुछ पूछना है आपने? नहीं, बिल्कुल सही है। खुश हो? बहुत रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स है। तब उस टाइम में दिक्कत क्या होती थी? उस समय बेचैनी रहती थी। एक दिन रात को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। जब लेटता था तो लेटा नहीं जाता था, फिर बैठा रहता था, सूखी खांसी आ रही, सांस फूलती, सूखी खांसी। जैसे आपके शरीर में नीचे पानी भर गया पैरों में, जब आप लेटोगे ना तो पैरों का पानी निकलता है और फेफड़ों में आ जाएगा। इसी की वजह से जब हम बैठते हैं तो हम ठीक होते हैं। जब पेशेंट लेटता है तो उसको घुटन महसूस होती है, एंग्जाइटी होती है, खांसी छूट जाती है, तो उस वजह से पेशेंट सो नहीं पाता। पैरों में पानी कभी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। पैरों में पानी भर रहा है, उसको बहुत जल्दी ठीक करना पड़ता है। अगर इसको हम ठीक ना करें तो निमोनिया हो जाता है। निमोनिया में अगर हमारे लंग्स खराब हो जाए तो वो वेंटिलेटर की कंडीशन पे ले जाता है और वहाँ से पेशेंट को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर किडनी खराब हो रही है और लंग्स खराब हो रहे हैं तो हमें लंग्स को पहले बचाना होता है, क्योंकि लंग्स बच गए तो इंसान बच जाएगा। किडनी के पास तो 2 ऑप्शन है, डायलिसिस का भी ऑप्शन है, ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन है। लंग्स के पास ये ऑप्शन नहीं होते, तो इसलिए हमें लंग्स को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर किसी पेशेंट के पैरों में पानी भर रहा है, लेटने में सांस में घुटन हो रही है, तो उसको बहुत तेज़ी से पानी को कंट्रोल करना पड़ेगा, फ्लूइड को कंट्रोल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस वजह से पानी शरीर में भर रहा है, उसे रिजॉल्व करोगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और क्या दिक्कत हो रही थी? और तो ये पैर सूजे हुए थे। सही है, हाँ, बिना पैरों में स्वेलिंग के फेफड़े में पानी नहीं भरेगा। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है। और कोई दिक्कत उस टाइम में? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। बहुत सही। चलो ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप समझ गए 2 चीज़ें कि क्रिएटिनिन डाउन हो सकता है, कैसे डाउन हो सकता है वो तो सुरेश जी ने आपको समझा दिया। दूसरा, अगर लेग्स में पानी भर रहा है तो उसे बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे लंग्स के लिए बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहोगे? वो कहना चाहूँगा ये दवाई लेनी चाहिए, रेगुलर दवाई लें। हाँ, ये
होगा, सही होगी। उम्मीद छोड़नी चाहिए उनको, उम्मीद छोड़ देते हैं जल्दी पेशेंट। नहीं, मैं तो कंफर्म हूँ 100% सही होगी। अच्छा। तो आपने खुद देखा जब हम सही अप्रोच लेते हैं तो क्रेटिनिन के लेवल तेजी से गिरते हैं, जीएफआर तेजी से बढ़ता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी बीमारी क्या है, आपके शरीर में क्या बदलाव चाहिए, क्या आप जो मेडिसिन खा रहे हो वो आपके शरीर में बदलाव आ रहे हैं नहीं आ रहे, इनको चेक करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जीएफआई को कैसे बढ़ाना है इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके मिल सकते हो। डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आप उनसे बात कर सकते हो। इसी के साथ आप सभी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।